आत्मा नहीं, असाधारण है, कई सदियां बीत जाती। ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए, हंसता हूं, प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। ये सौभाग्य का क्षण है। रोता इसलिए हूं कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूंगा। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात अस्का ने कही है, वो ये कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वो पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है, एक जन्म अगर और मिलता है तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती है। आज पछताता हूं, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूं। ये मेरा आखिरी अवतरण है, अब इसके बाद देह न धर सकूंगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो शरीर से, कब आवागमन से। आज पछताता हूं कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। इसे तुम थोड़ा समझो। बुद्ध के फूल के खिलने के समय असीता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तब से 2500 साल बीत गए। कोई बहुत सज्जनता से करता है, कोई बड़ी कुशलता से करता है, कोई छीना झपटी कर देता है। जो छीना झपटी कर देता है वो अकुशल है। बस बेईमान तो सब एक जैसे, बेईमानी में तो कुछ भेद नहीं। इस जगत में ईमानदार होना तो असंभव है, क्योंकि इस जगत की दौड़ ऐसी है कि वहां बेईमान होना ही पड़ेगा। जो कर्ता बनने निकला है उसे लड़ना पड़ेगा, और लड़ना कहीं नैतिक हो सकता है। जो भोक्ता बनने निकला है उसे दूसरे की गर्दन काटनी ही होगी। अब दूसरे की गर्दन भी कहीं धार्मिक ढंग से काटी जा सकती है। मित्रता इत्यादि सब नाम है, बातचीत है, बकवास है, ऊपर का पाखंड है, धोखा है। जिसको तुम संस्कृति कहते हो, सभ्यता कहते हो, वो सब बातचीत है। उस बातचीत, सुंदर बातचीत के नीचे एक दूसरे की जेबें काटी जाती है, एक दूसरे की गर्दन काटी जाती है, एक दूसरे की जड़ काटी जाती है। यहाँ दुश्मन तो दुश्मन है ही, यहाँ मित्र भी दुश्मन है। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, प्रभु दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, मित्रों का तू जरा ख्याल रख। दुश्मन से निपटना तो बहुत आसान है, कम से कम मामला साफ है। मित्रों से निपटना बहुत मुश्किल, क्योंकि मामला बिल्कुल साफ नहीं। मित्र होने का दावा है। अंततः मित्र ही बड़े शत्रु सिद्ध होते, क्योंकि वे ही निकट होते, और छुरा भौंकना उन्हें आसान होता है। इस प्रहा हिंसा है, इस प्रहा शत्रुता है, इस प्रहा में सारा रोग है, महारोग है। अष्टावक्र कहते, उच्छृंखला अपि आकृति का स्थिर धीरस राजते। अगर कभी तुम धीर पुरुष को क्रोध में भी देखो, उच्छृंखल भी देखो, नाराज भी देखो, तो भी गौर। कोई बहुत सज्जनता से करता है, बनने निकला है, उसे दूसरे की गर्दन काटनी ही होगी। अब दूसरे की गर्दन भी कहीं धार्मिक ढंग से काटी जा सकती है। मित्रता इत्यादि सब नाम है, बातचीत है, बकवास है, ऊपर का पाखंड है, धोखा है। जिसको तुम संस्कृति कहते हो, सभ्यता कहते हो, वो सब बातचीत है। उस बातचीत, सुंदर बातचीत के नीचे एक दूसरे की जेबें काटी जाती है, एक दूसरे की गर्दन काटी जाती है, एक दूसरे की जड़ काटी जाती है। यहाँ दुश्मन तो दुश्मन है ही, यहाँ मित्र भी दुश्मन है। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, प्रभु दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, मित्रों का तू जरा ख्याल रख। दुश्मन से निपटना तो बहुत आसान है, कम से कम मामला साफ है। मित्रों से निपटना बहुत। फिर नासापुटों से श्वास बाहर गई। अनुभव करो, उत्तप्त श्वास नासापुटों से बाहर जाती। फिर क्षण भर सब ठहर गया, फिर नई श्वास आई। ये पड़ाव है, श्वास का भीतर आना, क्षण भर श्वास का भीतर ठहरना, फिर श्वास का बाहर जाना, क्षण भर फिर श्वास का बाहर ठहरना, फिर नई श्वास का आवागमन। ये वर्तुल है,
इस वर्तुल को चुपचाप देखते रहो, करने की कोई भी बात नहीं, बस देखो। यही विपश्यना का अर्थ है। क्या होगा इस देखने से? इस देखने से अपूर्व होता है। इसके देखते देखते ही चित्त के सारे रोग तिरोहित हो जाते। इसके देखते देखते ही मैं देह नहीं हूं, इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती। इसके देखते देखते ही मैं मन नहीं हूं, इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है। और अंतिम अनुभव होता है कि मैं श्वास भी नहीं हूं। फिर मैं कौन? फिर उसका कोई उत्तर तुम दे ना पाओगे। जान तो लोगे मगर गूंगे का गुड़ हो जाए। वही है उड़ान। पहचान तो लोगे कि मैं कौन हूं, मगर अब बोल ना पाओगे। अब अबोल हो जाएगा, अब मौन हो जाओगे, गुनगुनाओगे भीतर भीतर, मीठा मीठा स्वाद लोगे, नाचोगे मस्त होकर, बांसुरी बजाओगे, पर अब कह ना पाओगे। ईश्वर समर्पण ठीक ही हुआ। कहा तुमने इतनी उड़ान अनुभव हुई, अब विपश्यना के सूत्र को पकड़ लो। अब इसी सूत्र के सहारे चल पड़ो। और विपश्यना की सुविधा यह है कि कहीं भी कर सकते हो, किसी रहो। और सवाल समय का नहीं है, सवाल तीव्रता का है, त्वरा का है, समग्रता का है, समय का नहीं। कोई आदमी चाहे तो एक क्षण में भी जीवन में क्रांति ला सकता है, और कोई चाहे तो जन्मों जन्मों में ऐसे ही भटकता रहे, कोल्हू का बैल बना। भटक ही रहे हो, ऐसे ही भटक रहे हो कृष्ण मुरारी। ये कोई पहला जन्म थोड़ी तुम्हारा, पुराने अनुभवी हो। ऐसे ही और भी बहुत जन्म गमाए, गमाने की ही आदत हो गई। और अगर तुम्हारी अभीप्सा प्रगाढ़ हो तो ये थोड़ा सा समय काफी है। मृत्यु तो कुछ भी नहीं दे सकेगी, लेकिन अगर इस थोड़े से समय का तुमने सम्यक उपयोग किया, अगर इसको ध्यान पर नियोजित कर दिया, अगर इसको समर्पित कर दिया समाधि के लिए, अगर परमात्मा के चरणों में सिर झुका दिया, रख दिया सिर, तो जीवन में ही हो जाएगा। और जीवन में होगा तो ही मृत्यु में हो सकता है। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर रात नहीं, वरन हर पल अनुपल तुम मुझे तोड़ते रहते हो। जूही के डंठल की तरह नहीं, सूखी सनाठी की तरह। हर सुबह की किरण नहीं आएगी, कहीं और से बोध का सूरज नहीं उगेगा। और तुम्हें जो करना है वो थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है। तुम्हें अपने को इतना खाली करना है शोरगुल से, चित्त के व्यर्थ शोरगुल से, कि उसकी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ने लगे। तुम्हें इतने मौन हो जाना है कि वह बोले तो तुम्हें बहरा ना पाए, बस इतना ही। मैं प्रार्थना का यह अर्थ नहीं करता कि तुम परमात्मा से कुछ कहो, वह तो प्रार्थना का गलत अर्थ है। प्रार्थना का ठीक अर्थ होता है तुम इतने मौन हो जाओ कि परमात्मा कुछ कहे तो तुम सुन सको, और उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में सार्थकता आ जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम दुकान पर बैठे हुए कर सकते हो, किसी को पता भी ना चलेगा। अगर एक व्यक्ति दिन में कम से कम 300 बार क्षण भर को भी मूलबंध लगा ले, कुछ ही महीनों के बाद पाएगा काम वासना तिरोहित हो गई, काम ऊर्जा रह गई, वासना तिरोहित हो गई। और 300 बार करना बहुत कठिन नहीं है। ये मैं सुगमतम मार्ग कह रहा हूं जो ब्रह्मचर्य को उपलब्धि का हो सकता है। फिर और कठिन मार्ग हैं जिनके लिए सारा जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा, पर कोई जरूरत नहीं है। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब तुमने श्वास बाहर फेंक दी, अपने बाजार में, दुकान पर, कुर्सी पर, दफ्तर में बैठे हुए, कब तुमने चुपचाप अपने पेट को भीतर खींच लिया। एक क्षण में ऊर्जा
ऊपर की तरफ स्फुरन कर जाती, और तुम पाओगे कि उसके बाद घड़ी आधा घड़ी के लिए तुम एकदम शांत हो गए, हल्के हो गए, एक नई ताजगी आ गई। बस तुमने अगर एक बात सीख ली कि ऊर्जा कैसे नाभि तक आ जाए, शेष तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम ऊर्जा को जब भी काम वासना उठे नाभि में इकट्ठा करते जाओ। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी नाभि में, अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए तो पानी की सतह क्या है। आदमी की चिंता यह है कि उसका एक हिस्सा तो स्वचेतन हो गया है और बाकी बड़ा हिस्सा अचेतना में पड़ा हुआ है। आदमी की तकलीफ वही है जो नरसिंह अवतार की तकलीफ रही होगी कि आधा हिस्सा जानवर का है और आधा हिस्सा आदमी का हो गया। अब नरसिंह जिस मुसीबत में पड़े होंगे उसी मुसीबत में हम सब। लोग मुझसे पूछते हैं कि नरसिंह अवतार हो कैसे सकता है। मैं उनसे कहता हूं कि सभी आदमी नरसिंह के अवतार हैं, और आधा ही आधा बंटवारा होता तो भी एक बैलेंस, एक संतुलन हो जाता। जरा सी खोपड़ी का बहुत छोटा सा हिस्सा, पूरी खोपड़ी भी नहीं आदमी हो गई, बाकी सारा का सारा हिस्सा पशु का है। सारी जिंदगी पशु की है, अचेतन की। जरा सा कोना बुद्धि का, पूरा मन भी नहीं, बुद्धि का जरा सा कोना से बड़ा घर अंधकार है, बस एक दिया एक कोने में जलता है। उसी कोने के दिए में हम जिंदगी बिता रहे हैं। वो भी पूरे वक्त नहीं जलता, वो भी नींद में बुझ जाता है। और अगर नहीं बुझता किन्हीं का, तो आदमी शराब पी के बुझा लेता है, हजार तरह के नशे करके बुझा लेता है। शराब पीने में इसीलिए राहत मिलती कि आपका जो हिस्सा थोड़ा सा बेचैनी डालता था, आदमी हो गया था, वो भी नीचे गिर जाता है। बर्फ का पूरा टुकड़ा पानी में डूब जाता है। अब आप भी पशु की दुनिया में हो गए। चेतन हो जाए तो आदमी ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। अगर उसके सब अंधेरे हिस्से प्रकाश से भर जाएं, तो आदमी समाधि को उपलब्ध हो जाता है। स्वज्ञान, सेल्फ नॉलेज तभी होगी जब मेरा पूरा का पूरा भवन मेरे जीवन का प्रकाश से भर जाए। ये एक छोटी सी दिए की बत्ती से काम नहीं चलेगा, ये पूरे घर में सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसका कोना कोना उजाले से भर जाए, अन्यथा मैं सदा ही टूटा रहूंगा दो हिस्सों में। वो जो हिस्सा है उजाले से भरा, वो निर्णय करेगा कि मैं घर में सांप ना आने दूंगा, लेकिन उस अंधेरे के बाबत क्या निर्णय करेगा? वहां सांप निवास कर ही रहे, और थोड़ी बहुत देर में सांप सड़क के जब रोशनी में आ जाएंगे दिए की, तब हम चिल्ला के कहेंगे कि मेरा व्रत टूट गया, मैंने तो कसम खाई थी कि घर में सांप न आने देंगे। जब आप कसम खाते हैं कि मैं अब क्रोध न करूंगा, तो आप उस छोटे से हिस्से में कसम खा रहे हैं जो प्रकाशित है, और आप बाकी अंधेरे 9 हिस्सों के बाबत फिक्री छोड़े बैठे जो अंधेरे में डूबे, जहां क्रोध अभी तैयार हो रहा है, ढल रहा है। जब आप कसम खा रहे हैं तब आपके भीतर किसी कोने में क्रोध तैयार हो रहा है, और आपका पूरा भीतरी हिस्सा हैरान होता होगा कि आप क्या कसमें खा रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे घर के बाहर बैठा हुआ चपरासी, जिसे पूरे घर का कोई भी पता नहीं है, भवन के संबंध में निर्णय लेता रहे, उसे कुछ भी पता नहीं कि भीतर क्या हो रहा है। अंधेरे हिस्सों में सब तैयारियां चल रही हैं। आपने ब्रह्मचर्य की कसम खा ली है, लेकिन आपके सेक्स सेंटर सब अंधेरे में डूबे हुए हैं, वहां तक आपकी बुद्धि की कोई रोशनी नहीं गई। तो आपने खोपड़ी के एक कोने में तय कर लिया कि ब्रह्मचर्य की कसम खाता हूं, लेकिन आपके सेक्स केंद्र को पता ही मान धीरे धीरे उपलब्ध हो, और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा काम करता है, जब आप रोते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करता है, जब आप हंसते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करता है, जब आप गीत गाते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करता है, और जब आप वीणा बजाते हैं तो दूसरा, और जब पेंटिंग करते हैं तो दूसरा। यहां तक भी कि अगर आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करता है, और अगर आप मराठी भी बोलते हैं साथ में तो आपके मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा काम करता है। अंग्रेजी भी जानते हैं तो तीसरा हिस्सा काम करता है। मस्तिष्क के लाखों केंद्र हैं जो अलग अलग काम करते हैं। स्टेड सीरियो
के साथ कुछ ऐसे हिस्से काम कर रहे हैं जो साधारणता काम नहीं करते। ये आंख बंद कर ले अमेरिका में और इसे कहा जाए कि यहां पूना में आज रात संगवी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, तो ये आंख बंद करके 15 मिनट बैठा रहेगा, फिर आंख खोल देगा। बताएगा नहीं, आंख खोल देगा और इसकी आंख को कैमरे के सामने रख के फोटो ले ली जाएगी आंख की, और आंख के इतने सिरों का चित्र, इस भीड़ का चित्र उसकी आंख से कैमरा पकड़ लेगा। अब ये अगर 2000 साल पहले की किसी किताब में वर्णन होता तो हम कहते गप हो। ये आदमी बैठ के तिफलिस तक उसने संदेश भेजे सिर्फ आंख बंद करके। वो मास्को में बैठ के संदेश सोचेगा और तिफलिस में पकड़े जाएंगे। तिफलिस के एक दिन प्रयोग किया गया और तिफलिस के बगीचे में 10 नंबर की बेंच पर एक आदमी आके बैठा। इस आदमी को कोई पता नहीं है, राहगीर है, थका मांदा, दोपहर में विश्राम करने बैठा, इसे कुछ भी पता नहीं। झाड़ियों में छुपे हुए लोगों ने फयादेव को वायरलेस से खबर की कि 10 नंबर की सीट पे एक आदमी बैठा है, तुम अगर उसे 5 मिनट में संदेश भेज के सुना दो तो हम समझें। अब मास्को से बैठे हुए फयादेव 5 मिनट तक अपने मन में सोचता रहा, उस 10 नंबर की बेंच पे बैठे आदमी को सो जाना चाहिए। वो आदमी 5 मिनट में गहरी नींद में सो के घर्राटे भरने लगा। वो छिपे हुए मित्रों को लगा स्वाभाविक कि हो सकता है वो थका मांदा हो और अपने आप सो गया हो, संयोग संभव है। तो उन्होंने वापस खबर भेजी कि वो आदमी सो तो गया है, लेकिन ठीक 7 मिनट पर तुम उसे वापस उठा दो। तब हम समझे, ठीक 7 मिनट पर वो आदमी चौंक कर उठाया, उसने चारों तरफ देखा कि जैसे किसी ने आवाज दी हो। वो लोग झाड़ी से निकल आए, उन्होंने कहा कि तुम किसको देख रहे हो? उसने कहा कि कोई मुझसे निरंतर कह रहा है कि उठो, जागो, अब सोए मत रहो, ठीक 7 मिनट को उठाना। कौन कह रहा है? वहां कोई भी नहीं है, वो आदमी तो सैकड़ों मील दूर मास्को में बैठा हुआ है। मन भी पूरा जग जाए तो आदमी महाशक्ति का आविष्कारक हो जाता है। ऐसी और सैकड़ों संभावनाएं मनुष्य के मस्तिष्क में हैं। योग उनको सिद्धियां कहता था। हम उन्हें कोई भी नाम दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पूरा मस्तिष्क भी जागा हुआ नहीं है। जितने दीनहीन हम दिखाई पड़ रहे हैं, ये दीनहीनता हमारे सोए होने की दीनहीनता है। ये सारे के सारे केंद्र सजग किए जा सकते, और ये जो खोपड़ी के भीतर छिपा हुआ मस्तिष्क है, ये पूरा व्यक्तित्व नहीं है। ठीक इतना ही बड़ा व्यक्तित्व हृदय के पास भी छिपा हुआ है। उसकी तो हमें खबरें ही बंद हो गई। कभी कभी किसी की जिंदगी में थोड़ा प्रेम झलकता है तो उसे हृदय के पास के केंद्रों का ख्याल आता है, अन्यथा नहीं ख्याल आता। और पूरा का पूरा भी विकसित हो जाए तो भी हृदय के पास भी अपना मस्तिष्क है, वो बिल्कुल अधूरा रह जाता है। वो तो छूता ही नहीं, क्योंकि हमारी सारी शिक्षा मस्तिष्क की है। तो थोड़ा बहुत मस्तिष्क तो विकसित होता है, लेकिन हृदय की तो कोई शिक्षा नहीं है, वो बिल्कुल विकसित नहीं होता। बुद्ध ने 9 विभाजन किए, वो जगत में हुए महायोगियों में से एक है। पतंजलि ने 7 विभाजन किए। कोई और विभाजन भी कर सकता है, क्योंकि सैकड़ों केंद्र हैं मनुष्य के भीतर, जिनकी सबकी अपनी क्षमताएं हैं, और जिन सब की क्षमताएं अगर पूरी विकसित हों और पूरा मनुष्य जाग जाए, तो मनुष्य अगर उस स्थिति में कह सके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तब उसके वक्तव्य में अतिशयोक्ति नहीं होती। लेकिन घर में बैठे हुए ब्रह्म सूत्र से वचन निकाल के उपनिषद से व्यक्तियों को हम इस पृथ्वी पर पैदा करते हैं, बहुत से व्यक्तियों को दूसरे ग्रहों पर जन्म लेना पड़ता है। असल में इस पृथ्वी तक दूसरे ग्रहों की खबर लाने वाले लोग भी मूलतः किन्हीं दूसरे ग्रहों से आए थे। ये तो आज वैज्ञानिक को ख्याल आया है कि कोई 50,000 ग्रह हैं जिन पर जीवन होगा, लेकिन योगी को ये ख्याल बहुत प्राचीन है।
योगी के पास कोई उपाय न था कि वो पता लगाए कि और ग्रहों पर कोई होगा। एक ही उपाय था कि ऐसी कुछ आत्माएं जो दूसरे ग्रहों से यहां पैदा हुई वो खबर ले आई थी, या इस ग्रह की खबर भी दूसरे ग्रहों पर ले जाने वाली दूसरी ही आत्माएं। मनुष्य की चेतना मरते क्षण में पूरी की पूरी इकट्ठी होगी। अपने सारे संस्कार, अपनी सारी प्रवृत्ति, अपनी सारी वासना, अपने जीवन का सारा सारभूत इसेंशियल, जिसको कहें परफ्यूम, सारे जीवन की सुगंध या दुर्गंध, उसको इकट्ठी लेकर खड़ी हो जाएगी और यात्रा पर निकल जाएगी। ये यात्रा साधारणता अचुनी होगी, इसमें कोई चुनाव नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगी। ये वैसी होगी जैसे कि हम पानी गिराएं और वो गड्ढे की तरफ बह जाए और गड्ढे में भर जाए। साधारणता ये ऐसे ही होगा कि एक गर्भ एक गड्ढे का काम करेगा और एक चेतना उपलब्ध होगी निकट और वो प्रवेश कर जाएगी। इसलिए आमतौर से एक आदमी ज्यादातर अपने ही समाज, अपने ही देश में पैदा होता रहता है, बहुत कम परिवर्तन होते हैं। जानोगे कि ये मंजिल मंजिल नहीं है। एक कसौटी ख्याल रखना, अगर ऐसा लगे कि जो सामने अनुभव में आ रहा है वो तुमसे अलग है, तो समझना कि अभी असली मंजिल नहीं आई। प्रकाश दिखाई पड़े, अभी मंजिल नहीं आई। कुंडलनी जाग जाए, अभी मंजिल नहीं आई। ये भी अनुभव है, ये भी शरीर के ही अनुभव है, मन के अनुभव है। परमात्मा सामने दिखाई पड़ने लगे, याद रखना मंजिल नहीं आई, क्योंकि परमात्मा तो देखने वाले में छिपा है, कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। जो दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारा सपना है। इसको तुम सूत्र समझो, जो दिखाई पड़े, अनुभव में आए, वो सपना। जिस दिन कुछ दिखाई ना पड़े, कुछ अनुभव में ना आए, केवल तुम्हारा चैतन्य रह जाए, देखने वाला बचे, दृश्य खो जाए, दृष्टा बचे, दृश्य खो जाए, कुछ दिखाई ना पड़े, बस तुम रह जाओ, ना कुछ तुम्हारे चारों तरफ। इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण रह जाए, प्रतिबिंब कोई ना बने, तब तुम भोग के बाहर गए। अन्यथा सभी अनुभव भोग हैं। कोई किसी पत्नी को भोग रहा है, कोई कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनके दृश्य को भोग रहा है। सब भोग है। जहां तक दूसरा है वहां तक भोग है। जब तुम बिल्कुल ही अकेले बचो, शुद्धतम कैवल्य रह जाए, होश मात्र बचे। किसका होश ऐसा नहीं, चैतन्य मात्र बचे। किसकी चेतना ऐसा नहीं। कुछ जानने को ना हो, कुछ देखने को ना हो, कुछ अनुभव करने को ना हो, उस घड़ी आ गई मंजिल। और ये तीन सूत्र बहुमूल्य हैं। बुद्ध कहते वासना दुष्पूर है, स्वभाव की ओर इंगित करते। उपनिषद कहते जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, परिणाम की ओर इंगित करते। मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो, जागो। मैं विधि देता हूं कि कैसे तुम जानोगे कि बुद्ध ने जो कहा सही है, कैसे तुम जानोगे कि उपनिषद ने जो कहा सत्य है। तुम जानोगे तभी उपनिषद सच होंगे। और तुम में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे बहुत ज्यादा मालूम होता है, ऐसे जरा भी ज्यादा नहीं है। फर्क बड़ा थोड़ा है। तुम सोए हो, बुद्ध जागे हैं। तुम आंख बंद किए हो, बुद्ध ने आंखें खोल ली। एक गीत कल मैं पढ़ रहा था। उपनिषद खिल गए, तुम खिलने को हो। जरा सा फर्क है, ऐसे बहुत बड़ा फर्क भी है।
क्योंकि उतने ही फर्क पर तो सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। कली बस कली है, सिकुड़ी और बंद, मुरझा भी सकती है, जरूरी नहीं है कि फूल बने, बन भी सकती है, चूक भी सकती है। और कली में कोई गंध थोड़ी है, गंध तो तभी आती है फूल में जब खिलता है, जब गंध बिखरती है, हवाएं ले जाती हैं उसके संदेश को दूर दूर। अभी तुम बंद कली हो, गंध को संभाले हो अभी, और जल नहीं पाती। यही पीड़ा है, कांटे का लग जाना, सिर का दर्द, पत्नी का मर जाना, पति का न होना, बहाने हैं। इन बहानों की खूंटियों पर तुम असली पीड़ा को ढांक के अपने को धोखा दे लेते हो। थोड़ा सोचो, कोई पीड़ा न रहे जिसको तुम पीड़ा कहते हो, क्या तुम आनंदित हो जाओगे? इतना क्या काफी होगा कि सिर में दर्द ना हो आनंदित होने के लिए? क्या इतना काफी होगा कि कांटा ना लगे? क्या इतना काफी होगा कि कोई बीमारी ना आए? क्या इतना काफी होगा कि भोजन, वस्त्र, रहने की सुविधा हो जाए? क्या इतना काफी होगा कि परिजन मरे ना? विज्ञान इसी चेष्टा में लगा है, क्योंकि विज्ञान ने सामान्य आदमी की पीड़ा को ही असली पीड़ा समझ लिया है। मिटा दी जाएंगी तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा उस महत पीड़ा का, असली पीड़ा का, क्योंकि तब बहाने भी ना रह जाएंगे। तुम कहोगे सिर में दर्द भी नहीं, पैर में कांटा भी नहीं, पत्नी भी जिंदा है, मकान भी है, वस्त्र भी है, भोजन भी है, सब है, सब है और कुछ खोया है, सब है और कहीं कुछ रिक्त और खाली है। इसलिए अमीर आदमी पहली दफा पीड़ित होता है। जिस दिन तुम्हें ठीक पीड़ा समझ में आ जाएगी कि ये रही पीड़ा, हाथ पड़ जाएगा पीड़ा पर, तब तुम पाओगे कि पीड़ा यही है। लो हम बताएं गुंजा और गुल में है फर्क, तुम पीड़ित रहोगे। उस नाच को हमने परमात्मा कहा है, उस गीत के फूट जाने को हमने निर्वाण कहा है, उस फूल के खिल जाने को हमने कैवल्य कहा है। तुम्हारी कली फूल बन जाए, मुक्ति, मोक्ष आ गई। कितनी सूचनाएं उसके पास हो गई, कितने शास्त्र उसने पढ़ लिए, पर दोनों बटोर रहे हैं। तीसरा आदमी हो सकता है त्याग बटोर रहा हो कि कितने उपवास उसने किए। चौथा आदमी हो सकता है यश बटोर रहा हो कि कितने लोग उसके पीछे चलते हैं। जहां भी तुम बटोरते हो, जो भी बटोरा जाता है वो सब धन है, और धन बड़े धोखे का है, क्योंकि भीतर तो तुम निर्धनी बने रहते हो और बाहर तुम बटोरते चले जाते हो। जो बाहर इकट्ठा किया है वो भीतर न ले जाया जा सकेगा, और जिसे तुम अपने भीतर न ले जा सके मौत उसे छीन लेगी, क्योंकि तुम ही मौत से पार जा सकोगे और कुछ भी नहीं। केवल तुम्हारा होना ही गुजरेगा, लपटें उसे जला ना सके। एक विश्राम की सुगंध तुम्हारे जीवन में उठती, लेकिन वो तो उठती दिखाई नहीं पड़ती। संपत्ति बढ़ती है, वैसे तुम्हारे जीवन में और भी दुर्गंध उठती है, और भी तुम्हारे जीवन में भय उठता है। संपत्ति क्या इकट्ठी होती है, हजार चिंताएं इकट्ठी होती उनके भीतर कि उसके कारण खालीपन मिट गया है, कोई प्रकाश है भीतर, सत्य हो गया है। ध्यान शून्य लाता है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो शून्य को भरने की तृष्णा पैदा होगी। अगर जल्दबाजी न की और तुम शून्य के साथ रहने को राजी हो गए, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तो तुम पाओगे धीरे धीरे शून्य अपने आप भर दिया गया। लेकिन वो सब हमारे ख्याल में नहीं। अंत में एक बात और, लेकिन श्रम, उसके लिए कोई संकल्प, वो सब हमारे ख्याल में नहीं। अंत में एक बात और दोहरा दूं, आप जानने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। मुझे नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आत्मा चाहते हैं, आप तो सब चाहते हैं, लेकिन चाहने से जगत में कुछ भी नहीं मिलता है। अकेली चाह बिल्कुल इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल नपुंसक, उसमें कोई शक्ति नहीं। चाह के पीछे संकल्प और श्रम भी तो चाहिए। आप चाहते हैं ये तो ठीक, लेकिन उस चाह के लिए आप कितना श्रम करते हैं, उस चाह के लिए आप कितने कदम उठाते हैं, आप क्या करते हैं अपनी चाह के लिए? मेरे हिसाब में तो आप चाहते हैं, इसका एक ही सबूत है कि आप उस चाह के लिए क्या करके बताते हैं, नहीं तो कोई सबूत नहीं है कि आप चाहते भी हैं। जब कोई आदमी किसी चीज को चाहता है तो उसके लिए कुछ श्रम करके दिखाता है। वो श्रम ही इस बात की गवाही होता है कि उस आदमी ने चाहा कुछ। लेकिन आप कहते हैं चाहते तो हम हैं, लेकिन श्रम, उसके लिए कोई संकल्प, वो सब हमारे ख्याल में नहीं। अंत में एक बात और दोहरा दूं, 3 केंद्रों की मैंने बात कही है। बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क, भाव का केंद्र हृदय, और नाभि। नाभि किसका केंद्र है? विचार का केंद्र है बुद्धि, भाव का केंद्र है हृदय। नाभि किसका केंद्र? नाभि संकल्प का केंद्र है, विल पावर का केंद्र है। नाभि जितनी सजग होगी उतना ही संकल्प तीव्र होगा, विल फोर्स तीव्र होगी, उतना ही करने की दृढ़ता और बल और आत्म ऊर्जा उपलब्ध होती है। या इससे उल्टा सोच लें, जितना आप संकल्प करेंगे, जितना करने का बल लेंगे, उतनी ही आपकी नाभि का केंद्र भी विकसित होगा। ये दोनों अंतर्निर्भर, ये एक दूसरे से संबंधित बातें हैं। जितना आप विचार करेंगे उतना बुद्धि विकसित होगी, जितना आप प्रेम करेंगे उतना हृदय विकसित होगा, जितना आप संकल्प करेंगे उतना आपकी अंतर ऊर्जा का केंद्रीय चक्र, वो जो केंद्रीय कमल है नाभि का, वो विकसित होता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी करूं। दुनिया का मनुष्य जाति की चेतना का इतिहास ये कहता है कि दुनिया की चेतना किन्हीं कालों में एकदम ऊपर उठ गई। आपको शायद अंदाज न हो, 2500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में बुद्ध हुए, महावीर हुए, प्रबुद्ध कात्यायन हुआ, मखली गोसाल हुआ, संजय बेलटीपुत्र हुआ, यूनान में सुकरात हुआ, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटिनस हुआ, चीन में लाओत्से हुआ, कन्फ्यूशस हुआ, च्वांगत्से हुआ। 2500 साल पहले सारी दुनिया में कुछ 10-15 लोग इतनी कीमत के हुए कि उन 100 वर्षों में दुनिया की चेतना एकदम आकाश छूने लगी। सारी दुनिया का स्वर्ण युग आ गया, ऐसा मालूम हुआ। इतनी प्रखर आत्मा मनुष्य की कभी प्रकट नहीं हुई थी। महावीर के साथ 50,000 लोग दियों की तरह जल गए और गांव-गांव घूमने लगे। उस गांव से जैसे अंधकार मिट जाता, जैसे उस गांव में प्रार्थना छा जाती, जैसे उस गांव के हृदय में कुछ नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन लूप अब धीमे धीमे यहां पे भक्तों को लाना शुरू किया। किलोमीटर, दोस्तों सुनिए, 260 स्क्वायर किलोमीटर मैं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? चिल्ली हो तुम, सोच रहे हैं ऐसा हो, कितने सपनों के जाल बुनते हो, और इन 2 चक्कियों के पाटों के बीच जो दोनों नहीं है, अतीत नहीं है, नहीं हो चुका, भविष्य नहीं है, अभी हुआ ही नहीं, इन 2 नहीं के बीच जो है वर्तमान का छोटा सा क्षण, वो दबा जा रहा है। इन 2 चक्कियों के बीच में तुम्हारा अस्तित्व पिसा जा रहा है। अतीत से और भविष्य से जो मुक्त हो गया वह संबुद्ध है, वह बोधि को उपलब्ध हुआ, उसकी आंख खुली, उसकी आंख से धूल हटी।